अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिकी जंगी तैयारों की मुसलसल 5वें रोज ईरान पर बमबारी। केशम, सीरक, बंदर अब्बास, जास, बोशहर और खुरम शहर में जोरदार धमाके हुए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के अंदर दाखिल होकर बहरी असासों को निशाना बनाया। ईरान की सब मैरीन और बहरी जहाज़ों की मुरम्मत की फैक्ट्री तबाह कर दी गई। जंग में पहली बार फजाई और समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद वन वे अटैक सर्फेस ड्रोन्स के जरिए अहदाफ को तबाह कर दिया। उधर ईरान की जवाबी कार्रवाई। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल बरसाए। कुवैत, बहरीन, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात में फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले के बाद असलहा डिपो में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर तैयारों के हैंगर पर मिसाइल हमले। मुतासरा मकामात से धुआं उठता रहा। ईरान ने कुवैत में भी 2 फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीका के 3 फौजी हलाक होने का दावा। अमरीकी हुक्काम ने फौजियों की हलाकत की तरदीद कर दी। ईरान अमेरिका कशीदगी बढ़ने पर मुआशी आशारिये बेकाबू। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% महंगा, कीमत $79.7 फी बैरल रिकॉर्ड। अमेरिकी खाम तेल की कीमत भी $3.5 इजाफे से $74.75 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान समेत एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2314 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड। यूरोपीय स्टॉक इंडेक्स में 0.09% की कमी देखी गई। बरतानिया ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अल जजीरा के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने IRGC को बाकायदा तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दिया। इक़दाम नई कौमी सलामती की कानूनी शिकों के तहत किए गए। IRGC की हिमायत, उसके लिए काम करना या इससे वाबस्ता सरगर्मियों में मुलव्वस होना फौजदारी जुर्म होगा। उधर फ्रांस ने ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है एटमी प्रोग्राम खत्म करने तक ईरान पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। यमन के सना एयरपोर्ट पर हमले। यमनी हुकाम ने मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को फ़ज़ाई आमदोरफ्त के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया। यमनी वज़ीर दिफा ने ईरान पर हौसी इलाकों में मुसलसल परवाज़ों का इल्ज़ाम लगाया। कहा फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से हुकूमती फोर्सेस गैर कानूनी दाखिल होने वाले तैयारों का रास्ता रोकेंगी। वफाकी आईनी अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कालअदम कर दिया। अदालत ने CD और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करनी। वफाकी आईनी अदालत ने केस में हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। केस दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र न था। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। नई गज डैम की तामीर में हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात का लदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने नई गज डैम तामीर केस का फैसला सुना दिया। डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले में लिखा, हाई कोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। अहकामात में तनाज़ात के हल, बावडा और नैब कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा गया। डैम की तामीर के मुआहिदे में तय तरीके के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत मौसूल होने के बाद 15 रोज में बावडा फैसला करे। कॉन्ट्रैक्टर की खिलाफ वर्जी पर बावडा दोबारा टेंडर जारी करने में आजाद होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गैर एलानी लोड शेडिंग पर बरहम्स हिलाफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा तवानाई और दीगर इदारों के हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला ने बिजली मनसूबों में ताख़ीर और अवामी शिकायत हल न होने पर मुतालिका हुकाम की क्लास ले ली। ज़ेर इल्तिवा 1638 केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अवाम लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का ज़ाब भुगत रहे हैं। विफाक सूबे के आइनी और माली हुकूक भी अदा नहीं कर रहा।
वज़ारे कायद के अतराफ गैर कानूनी कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर का कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। लाइन्स एरिया और खुदादाद कॉलोनी से मुल्हिका इलाकों में तजावुज़ात के खात्मे का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध बोले कि मिज़ार कायद और अवामी लाइब्रेरियाँ कौमी असासा हैं। मिज़ार कायद हमारी कौमी शनाख्त की अलामत है। वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खान बोले कि कौमी विरसा सकाफत डिवीज़न सकाफती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। भारत पर मजहबो नस्ली बुनियाद पर 5 करोड़ 20 लाख वोटर्स के नाम हज़फ करने का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों ने भारत को इंतखाबी फहरिस्तों से वोटर्स के नाम खारिज किए जाने पर बाज़ाबिता मुरासला इरसाल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से मजहबो नस्ली बुनियाद पर हज़फ किए गए वोटर्स का तफसीली डाटा भी तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुरासले के मुताबिक मुस्लिम और बंगाली बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खुसूसन टारगेट करके वोटर्स को फहरिस्तों से निकाला गया। अमरीकी सदर का अपना हॉर्मस को कंट्रोल में लेने और ईरान की दोबारा नाकाबंदी करने का ऐलान। तमाम कार्गोज पर 20% की शरह से फीस भी आयद कर दी। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने हॉर्मस में कोई रुकावट न डालने का मुआहदा किया था जो उसने तोड़ डाला। अब हम अपने हॉर्मस का कंट्रोल संभाल कर इसे खुद चलाएंगे। अमेरिका को अब अपने हॉर्मस के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। अपने हॉर्मस खुली है और खुली रहेगी। ईरान के सिवा दीगर मुल्कों के लिए हॉर्मस के इस्तेमाल की मुकम्मल इजाजत है। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और इसके ग्राहकों के लिए होगी। नए अहकामात पर अमल दरामद फौरी शुरू हो चुका। हर गुजरने वाले जहाज से सिक्योरिटी के अखराजात के तौर पर 20% रकम वसूल करेंगे। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। वो जब भी हमला करेंगे हम उनको सख्त निशाना बनाएंगे। गुज़श्ता रात भी बहुत शदीद हमले किए। एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत बेशतर साजो सामान तबाह कर दिया। ट्रंप को चौकीदारी का शौक है तो लिंडसे ग्राहम की कब्र के मुहाफिज बन जाएं। हॉर्मस के तहफ़्फ़ुज़ के अमरीकी दावे पर ईरानी क़यादत का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि हमें अपने हॉर्मस की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की ज़रूरत नहीं। ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर ख़ातमुल अनबिया की भी अमरीका को सख्त वार्निंग। बयान में कहा कि अमरीका को कभी भी स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। अपने हॉर्मस पर अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरानी फ़ौज की मर्जी के बगैर हॉर्मस में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब मिलेगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को लपेट में ले सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का कहना है, ईरान इस वक्त आबना हुम्मस का दिफा कर रहा है। हमने आज अपना दिफा न किया तो मुस्तकबिल में दुश्मन के सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए कोई मुहिब्बे वतन ईरानी आबना हुम्मस से पसपाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ईरानी पासदारान इंक़िलाब की हॉर्मस में 2 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग। अल जज़ीरा के मुताबिक बहरी जहाज़ों ने ईरान के तयशुदा रूट से हटकर पेशकदमी की, जिस पर पासदारान इंक़िलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। उधर मेरीन ट्रैफिक वेबसाइट के मुताबिक अपने हॉर्मस में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। 24 घंटे में सिर्फ 5 कमर्शियल जहाज़ हॉर्मस को अबूर कर पाए। ज़्यादातर जहाज़ों ने ओमान के बजाय ईरानी रास्ते को तरजीह दी। कराची की सिटी कोर्ट में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के 2 मुकदमात की समाअत। अनमोल उर्फ पिंकी के साथी मुल्जिमान को पेश न करने पर अदालत बरहम। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, सिर्फ अनमोल उर्फ पिंकी को पेशी से इस्तिस्ना दिया गया था। दीगर मुल्जिमान को पेश न करना कानून की खिलाफ वर्जी है। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मैनुअल मोज़ा में फ़र्द के इजरा पर पाबंदी उठा ली। मैनुअल मोज़ा जात में शहरी 3 माह तक फ़र्द का इजरा करा सकेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का इंतकाल से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी। कंप्यूटराइज मोज़ा जात में नकल अराजी रिकॉर्ड अब सिर्फ पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जारी करेगी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का मिस्री हममनसब बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों बरादर ममालिक के माबैन मुशावरत और बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा।